हेलो नमस्कार। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं एल एम प्रसाद आरएनसी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके बिहार बोर्ड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कोई कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। चलिए, तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, चलिए इसको सोचिए करें कि y बराबर tan इनवर्स cos बटे 1 प्लस साइन एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। क्या फाइंड करना, dy बाई dx करना। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर आपको यही ना दिया हुआ है। तो चलिए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन आपको y बराबर दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, सही ना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है थोड़ा देखिएगा। तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए और क्या होता है, तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर इतना है, तो हाफ एंगल से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 और यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा और क्या होता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल के लिए लेंगे तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ये भी 1 होगा, है ना। और साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। चलिए तो यहाँ पे हम हाफ एंगल करते हैं, यहाँ पे थीटा करते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, है ना। तो यही फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको cos x यानी cos थीटा, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बोलिएगा, देख सकते हैं ना। और बटे इस 1 को, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ x है तो x बाई 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। और प्लस इस साइन एक्स को, तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2। और इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा आप लोग भी, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिला दें और ये क्या हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स बाई 2 होगा ना। चलिए अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स cos x बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 और इंटू cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, ये ना होगा माइनस साइन एक्स बाई 2 और बाई यहां पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी को स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर होगा ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और यार ठीक है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसके फैक्टर से इस स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपको कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा। चलिए और बाई यहाँ पे आपको, तो ए बचेगा आपको क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, दिख रहा ना। चलिए तो देखिएगा अब क्या करते हैं, फॉर्मूला के टर्म में लाने के लिए हम cos x को डिवाइड कर दें, क्योंकि tan है, tan के रूप में हमको लेना पड़ेगा। तो cos x बाई 2 से डिवाइड, तो डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई 2, है ना। चलिए तो यहां पे देखिएगा cos x बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। और देखिएगा
cos x बाई टू को cos x बाई टू से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको cos x बाई टू को cos x बाई टू से करेंगे प्लस सॉरी माइनस है, और इसको sin x बाई टू को cos x बाई टू से करेंगे तो माइनस sin x बाई टू, दिख रहा ना, sin x बाई टू और बटे cos x बटे टू। और बाई उसके बाद देखिएगा बाई में क्या है, तो बाई में है आपको एक क्या है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम कोसों को पहले लिख देते तो क्या हो जाएगा cos x बाई टू को हम cos x बाई टू से करेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है तो पहले लिख सकते हैं, और प्लस एक क्या है sin x बाई टू तो यहाँ पे लिख देते हैं तो sin x बाई टू और बटे cos x बाई टू, दिख रहा है ना। चलिए याद रखिए cos से cos गया काम से, cos से cos गया काम से, है ना। तो एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 और माइनस ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan होगा ना, तो tan x बाई टू और यहाँ पे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan x बाई टू। अब थोड़ा सोच रहे हैं, अब क्या सोचते हैं कि 1 को कुछ कर देते हैं, तो 1 को क्या कर देते हैं, ये होता है आपको tan पाई बाई 4 का वैल्यू, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, चलिए तो इसको लिख देते हैं, यही पे लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको tan पाई बाई 4 tan पाई बटे 4 होगा ना। और यहां देखिएगा, यहां अपने मन से हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए इसको रहने दें क्योंकि फॉर्मूला में ये 1 रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको tan पाई बटे 4 और इंटू tan x बाई टू और यहाँ पे क्या था 1 प्लस, है ना, तो 1 प्लस। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा tan a माइनस b, तो a का वैल्यू पाई बटे 4 है और b का वैल्यू कितना है x बटे 2 है, तो यहां से हो गया। और देखिए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, तो यहां से y बराबर हो जाएगा आपको पाई बटे 4 और माइनस x बाई 2 होगा ना। चलिए तो यहां से अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ पाई बटे 4 और माइनस x बाई 2 होगा ना। चलिए और बाई dx, अब यहां से देखिए तो ये हो गया आपको पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू डीसी का रहेगा 0 और इसका देखिएगा माइनस 1 बाई 2 बाहर और यहाँ से x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और इसका 1, तो यानी dy बाई dx बराबर हो गया dy बाई dx बराबर माइनस और प्लस माइनस 1 बाई 2, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, चलिए मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड करना है dy बाई dx व्हेन x बराबर y इंटू लॉग x ए वाई, लॉग x वाई, है ना। चलिए तो करते कैसे करते हैं तो देखिएगा, तो सोल्यूशन तो ये क्या सोचिए अपने से, ये है x बराबर y इंटू लॉग x वाई, ये ना है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, सॉरी y इंटू है, हम इस y को इधर भेज देते हैं तो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग लगेगा ना। तो देखिएगा इसको हम इधर भेज देते हैं तो इधर है गुना में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, y बराबर तो इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा dx बटे y और बाई dx इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d log x y और बाई dx हुआ ना। चलिए तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा u बाई v,
तो ये हो जाएगा आपको डी एक्स का डीसी करेंगे यू का करेंगे तो क्या होता है, तो भी ऐसे ही मल्टीप्लाई तो वाई मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस वाई का करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। चलिए, और बट्टे भी स्क्वायर तो वाई के स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर चैन रूल लगेगा तो डी लॉग एक्स वाई, लॉग का इनपुट क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई, और एक्स वाई का भी करेंगे तो डी एक्स वाई और बटे डी एक्स है ना। चलिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू वाई और माइनस एक्स और एक क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बटे वाई स्क्वायर है ना इज इक्वल टू, इधर क्या लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग एक्स वाई क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स वाई, और यहां से चैन रूल फिर लगाएंगे यू इंटू भी, तो फॉर्मूला क्या होता है यू का डीसी करेंगे तो भी मल्टीप्लाई और प्लस भी का करेंगे तो यू मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही ना होगा। अब चलिए, तो यहां से हो गया 1 में वाई से करेंगे तो वाई हो जाएगा और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना, और बटे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिएगा 1 बटे एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और इंटू वाई और प्लस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा एक वाई से एक वाई गया काम से है ना, इस वाई से एक वाई गया काम से तो एक वाई बच गया, इस वाई को हम इधर भेज देते हैं, तो इस काम को हम यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये देखिएगा यहां पे देखिए एक वाई से ये वाई गया काम से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 1 बटे वाई और यहाँ पे 1 बटे एक्स। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना लग जाएगा है ना, तो चलिए तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर आपको बच जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना इज इक्वल टू, इसको इधर भेजें तो वाई बटे एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो वाई और यहाँ पे प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। चलिए, तो अब देखिए अब इसे गुना कर देते हैं, तो इसे गुना करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स होगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर और बटे एक्स, और इधर क्या हो जाएगा इसमें करेंगे तो प्लस है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें करेंगे तो एक्स वाई बटे एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और बटे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही ना होगा। तो देखिएगा यहाँ से कैंसिल हो रहा है एक्स से एक्स, अब डी को एक्स डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या है वाई डीवाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स, यही ना होगा। चलिए, अब डीवाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है और यहां से एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स से इसमें गुना हो जाएगा तो एक्स वाई होगा ना, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स कॉमन, तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x, दिख रहा ना। चलिए, अब क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, इसको इधर भेज देते इधर गुना में दे जाएगा तो भाग लग जाएगा, और दोनों में यहाँ पे क्या है y कॉमन है तो y बाहर निकल जाएगा, दैट इम्प्लाइज y बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचेगा x और ये माइनस y है ना, और बटे x, और यहाँ इधर से आएगा तो भाग लग जाएगा y प्लस x और इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स, हमको निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट इम्प्लाई जैसे लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस सबको इधर भेज देते हैं तो y इंटू एक्स माइनस वाई और बटे एक्स इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, तो यही हो गया आपका डीवाई बाई डी एक्स बराबर। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, चलिए मिटा दे, नोट कीजिए इसको।
नेट कीजिए। तो चलिए, तो ये है y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस दिस। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सोल्यूशन, थोड़ा देखिएगा। क्या है, y बराबर है आपको x प्लस, यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस सोन, ऐसे ही इनफिनिटी तक जा रहा है। तो कैसे करते हैं, तो देखिएगा क्या करते हैं इसको। अब देखिएगा ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम एक टर्म इसमें से निकाल लेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो इन्फिनिटी ही जाएगा। अब देखिएगा हम एक टर्म निकाल देते तो ये भी तो x प्लस ऐसे सोन कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, इस सभी को हम y, क्योंकि y बराबर है इतना दिया हुआ है ना, तो चलिए इसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो गया y, क्यों, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और एक टर्म निकालेंगे तभी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से एक टर्म निकालेंगे तो अभी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसको y लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इधर y स्क्वायर इज इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y के होल स्क्वायर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और इधर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस y होगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको dy स्क्वायर और y dx इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d ऑफ x प्लस y और बटे dx होगा ना। इधर चेन रूल लगाइए, तो चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई स्क्वायर को सबसे पहले क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx। और इधर भी दो फंक्शन का समय अलग अलग का हो जाएगा, तो अलग अलग करेंगे तो dx बटे dx है ना, और इधर प्लस dy बटे dx होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाई पावर x से कम, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2y और पावर x से कम हो तो y हो जाएगा, और इंटू dy बाई dx, ये क्या हो गया, इंटू dy बटे dx, दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद इज इक्वल टू इधर x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो 1 और प्लस ये y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, तो ये हो गया आपको dy बटे dx। तो यहां से हो गया डेट इंप्लाइज, थोड़ा देखिएगा dy बाई dx वाला टर्म को इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 2y dy बाई dx और माइनस यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो डेट इंप्लाइज यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2y और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको निकालना क्या, हमको तो निकालना है dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपको 1/2y और माइनस 1। यही हो गया फाइनली आपका dy बाई dx, यही ना निकालना था। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, कर सकते हैं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y बराबर 10 sin इनवर्स x, तो करेंगे देन फाइंड dy बाई dx, है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको y बराबर 10 sin इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चन जब भी दे तो क्या करते हैं, इसको भी सोचिए 10 के रूप में लाने के लिए, किसके रूप में, 10 के रूप में लेने के लिए। लेकिन ये क्या है, अभी साइन में है, तो कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां से कर लीजिए ना, तो इसको मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर इनवर्स में जाएगा, ट्रिकोनोमेट्रिकल में हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपको साइन थीटा होगा ना। चलिए तो यहां से एक क्या होता है, ये होता है आपको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस निकाल लेते हैं, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू नहीं कुछ, इसका मतलब 1 है ना। चलिए तो 1 के स्क्वायर
1 और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 1 है ना। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 और इसको 10 इनवर्स में लिखेंगे तो 10 इनवर्स एक क्या होता है p बटे b। तो यहाँ से p का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए 10 इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा आपको x बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको तो इसका डीसी फाइंड करना है, dy बाई dx। तो इसको कर लीजिए, तो इसका डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक क्या हो जाएगा, y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको d x बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई dx होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, u बाई v लगाएंगे तो u का डीसी, तो u का डीसी करेंगे यानी x का डीसी x के रेस्पेक्ट में है ना। तो v मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। चलिए और माइनस v का डीसी करेंगे तो u मल्टीप्लाई तो x इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे dx होगा ना। चलिए और बट्टे v स्क्वायर, तो बट्टे v स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ना है। चलिए तो ये हुआ आपका dy बाई dx बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में क्या होता है डीसी 1 होता है। तो 1 इंटू एक क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद चाहिए माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू, अब यहाँ चैन रूल लगाएंगे तो देखिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन और इसका इनपुट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में तो इनपुट का भी करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, तो ये क्या होता है 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिएगा इसका इनपुट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स 1 का 0, तो ये हो गया आपको 0 और एक्स स्क्वायर के 2x होगा ना, पावर मल्टीप्लाई पावर x से कम तो 2x यही हो गया है ना। और बाटा में जो है उसको रहने दीजिए ना, तो बाटा में क्या है तो इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x और इसका एलसीएम देखिएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। एक लाइन और याद रखिएगा एक क्या है रूट अंडर 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और ये 0 में से करेंगे तो माइनस 2x होगा ना। तो माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से क्या हुआ गया काम से ठोक दिया इसको है ना। चलिए तो ठोक दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 ठोक दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। इससे क्या हो जाएगा इसमें गुना तो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा ना। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे इसमें नीचे वाला में गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक क्या होता है नीचे वाला में गुना हो जाता है तो यहाँ पे dy बाई dx बराबर हो गया आपको फाइनली स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और बटे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका मतलब क्या था स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1 बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाई 2 होगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में खत्म उड़ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा तो खत्म हो गया तो ये हो गया 1 बचेगा यहाँ पे 1 और बटे ये देखिएगा बेस समान तो पावर मिलता है तो 1 माइनस एक्स के पावर 1 और प्लस 1 बाई 2 होगा ना, प्लस 1 बाई 2 इसका पावर नहीं इसका मतलब 1 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 2 1 कम 2 और 1 3 तो ये हो जाएगा 3
और बाई 2। तो यही हो गया आपका फाइनली dy बाई dx बराबर। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, अगर यहां तक दिक्कत है तो चलिए फिर से इसको बैकवर्ड करके और देखिए, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, मिटा दे। तो देखिए इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो मिटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चैनल को पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए शेयर, है ना, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हाँ। चलिए कमेंट कर दिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है सोल्यूशन, देखिए करें कि y बराबर इतना है तो करें कि फाइंड dy है ना। तो सबसे पहले क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डीसी कैसे करते हैं? तो इनपुट के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से क्या है, आपको दिया हुआ है y बराबर आपको दिया हुआ है साइन कॉस टेन कॉट एक्स, यही ना दिया हुआ है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y को x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx होगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स। इसका डीसी करेंगे, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको चेन रूल आएगा। तो सबसे पहले बार वाला फंक्शन का डीसी करते हैं। तो ये क्या है, ये है आपको साइन कॉस टेन कॉट एक्स, है ना। इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको करेंगे इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो इसका इनपुट क्या है, साइन का है तो कॉस टेन, तो ये हो जाएगा डी कॉस टेन और ये है आपको कॉट एक्स, है ना। चलिए अब उसके बाद में ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका डीसी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस और इसका इनपुट क्या है, टेन कॉट एक्स, ये ना है। तो इसको करेंगे इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डी टेन कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए उसके बाद में इसको करेंगे तो टेन, तो ये क्या हो जाएगा, डी टेन और कॉट एक्स के डीसी, इसके इनपुट तो टेन क्या है, कॉट है, तो कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फाइनली कॉट एक्स का भी करेंगे। तो डी कॉट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है, एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, और फाइनली हमको तो एक्स के ही रेस्पेक्ट में करना है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो साइन का डीसी का कॉस होता है, तो ये हो गया आपको कॉस टेन कॉट एक्स, है ना। चलिए और यहाँ पे कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन यहां से क्या हो जाएगा, टेन और कॉट एक्स, है ना। चलिए उसके बाद देखिए टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर कॉट एक्स होगा ना। चलिए सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और उसके बाद कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा ठीक है, तो dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर आपका प्राप्त हो गया। यहां देखिएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनल होगा प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये है आपका कॉस और इसका इनपुट क्या है, कॉस टेन और कॉट एक्स, है ना। चलिए और उसके बाद में ये क्या है, इंटू ये है आपको साइन इंटू साइन टेन कॉट एक्स, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे है आपको इंटू सेक स्क्वायर, तो इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और उसके बाद है आपको इंटू क्या है, तो ये है इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यही हो गया फाइनली आंसर। और यहां 2 बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2 बार पूछा हुआ है, तो इसको नोट कीजिएगा, लिखिए इसको, मिटा दें, है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y बराबर साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स है,
तो करें देन फाइंड dy बाई dx। चलिए तो ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन के जैसे देखेंगे तो ये क्या है आपको सोल्यूशन। तो देखिए कैसे, तो y बराबर आपको दिया हुआ है साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, यही ना है। चलिए तो इसका डीसी करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y को x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो d साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, है ना। चलिए तो इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई जैसे 5 में किए थे, तो ये क्या हो जाएगा d साइन कॉस टेन और साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले साइन के इनपुट, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में इनपुट क्या है, तो ये है आपको d कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। चलिए और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसका भी करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू डी कॉस टेन और साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। इसको तो किसके रेस्पेक्ट में, तो टेन साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टेन साइन इनवर्स एक्स और इंटू इसको भी करेंगे, तो यहां से क्या है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो डी टेन साइन इनवर्स एक्स का डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या यही पे छोड़ देंगे, नहीं और आगे बढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इंटू यहां से करेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स का डीसी फाइनली किसके रेस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा साइन का डीसी क्या होता है, तो ये होता है आपको कॉस, और ये हो गया कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स होगा ना। चलिए इंटू ये क्या है कॉस का माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और ये टेन साइन इनवर्स एक्स होगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इंटू ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होगा ना, और उसके बाद इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला याद है ना। चलिए तो सही फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा आपको dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर हो गया प्लस और माइनस और प्लस माइनस और प्लस माइनस, है ना। तो यहां से हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया कॉस, तो माइनस कॉस और इसका इनपुट क्या है कॉस टेन और साइन इनवर्स एक्स, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा इंटू साइन टेन साइन इनवर्स एक्स, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा सेक स्क्वायर, तो इंटू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन बटा में क्या है, तो बटा में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हुआ आपका फाइनली dy बाई dx बराबर यानी डीसी दिया हुआ फंक्शन का, है ना। तो चलिए यही है चैन रूल, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ y बराबर है tan इनवर्स x देन फाइंड y बाई dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा हुआ है और कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा। तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, एक फॉर्मूला बताया था उसी से बन जाता है। तो y बराबर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो डेट इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर में तो tan इनवर्स y tan y बराबर tan y इधर इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा, tan y बराबर x होगा ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, तो यहां से फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और क्या होता है फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h और माइनस
एफ ऑफ एक्स और बटे ये क्या होता है, एच होता है। यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको y, यहाँ अगर फंक्शन रहता है y बराबर एफ एक्स तो एफ डैश एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे x बराबर फंक्शन है तो ये क्या है, x बराबर है एफ वाई के रूप में, किसमें, y के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ वाई हो जाएगा, तो थोड़ा देखिएगा एफ डैश वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है y हो जाएगा, y दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत, बस उसी फॉर्मूला से हम y, क्योंकि यहाँ x बराबर y, x बराबर एफ वाई है ना। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां से इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला हो गया, y में है तो y, x में रहता तो x में, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एफ डैश वाई, और इसका मतलब क्या होता है, यानी डी एक्स बटे डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का डीसी इन होता है, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ वाई प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा एफ, तो फंक्शन क्या है, टेन है, तो ये हो जाएगा आपको टेन वाई प्लस एच होगा, वाई प्लस एच, और माइनस टेन वाई और बटे एच होगा ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं ऐसे, तो साइन वाई प्लस एच और बटे कॉस वाई प्लस एच, और माइनस ये हो जाएगा आपको साइन वाई और बटे कॉस वाई और अपॉन एच होगा ना। चलिए यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, और माइनस इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस एच और इंटू साइन वाई होगा ना, साइन वाई, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस वाई प्लस एच और इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे एच है तो एच इसमें गुना हो जाएगा, तो इंटू एच। कोई दिक्कत, चलिए अब थोड़ा देखिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो y प्लस एच और माइनस बी का वैल्यू कितना है, y है ना, और बटे ये क्या हो जाएगा, एच इंटू कॉस वाई प्लस एच और इंटू कॉस वाई, ये ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट dx बटे dy बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे y से y गया काम से, गया ना। चलिए तो y से y गया काम से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन h बचेगा, तो यहाँ पे हो गया साइन h, और बटे इस h को हम इसके साथ ले लेते हैं, तो h, और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस y प्लस एच, तो ये हो जाएगा कॉस y प्लस एच और इंटू कॉस वाई दिख रहा है ना। चलिए अब देखिएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, साइन एक्स बटे एक्स और साइन एच बाई एच टेंस टू 0, इसका वैल्यू कहता है 1 होता है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और एच इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस वाई प्लस 0, एच 0 टर्न करा, और इंटू क्या है, कॉस वाई है तो कॉस वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1 बटे कॉस वाई 0 ऐड करेंगे तो, और इंटू कॉस वाई दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए स्क्वायर वाई होगा ना। चलिए तो ये हो गया आपका dx बटे dy, हमको निकालना है dy बाई dx है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा dy बाई dx बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका भी रेसिप्रोकल कर लें तो सेक स्क्वायर वाई होगा ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर यहां से हो जाएगा आपको, तो ये देखिएगा सॉरी यहाँ से एक चीज, यहाँ पे dx बटे dy ही ना आएगा, इसका हम रेसिप्रोकल किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx बटे dy, तो यहाँ पे अब हम करते हैं रेसिप्रोकल,
तो ये हो गया आपको डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इसका रेशियो बोलो तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर वाई, तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनली हो गया 1/1 प्लस और tan वाई बराबर क्या है, एक्स है, तो यहां से tan स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और थोड़ा आप बोलिएगा यही होता है कि नहीं, फॉर्मूला आपको क्या बताए थे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया ना कैसे होता है ना। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना। अगर x बराबर फंक्शन है तो x बराबर लेंगे, f डैश x बराबर क्या होता है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h बाय माइनस f ऑफ x बटे h। लेकिन यहाँ पे y है तो y के टर्म में है तो क्या जाएगा x बराबर है, तो y के टर्म में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f डैश y हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले चला जाएगा ना। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में y बराबर दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देन dy बाई डी एक्स, है ना। तो स्क्वायर फंक्शन है, एकदम सिंपल है। तो y बराबर आपको दिया हुआ है सोल्यूशन y बराबर क्या दिया हुआ, तो स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 1 है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, तो y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 1 और बाई डी एक्स, तो यहाँ से चैन रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 1 बटे डी, इसके इनपुट के तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के रेस्पेक्ट में और गुने एक क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स और प्लस 1 को x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स बराबर स्क्वायर ऑफ फंक्शन क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ फंक्शन, तो स्क्वायर ऑफ दे क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स और प्लस 1 और इंटू इसका लिखिएगा एक्स स्क्वायर का 2x और ए एक्स का, तो प्लस ए बाहर और एक्स का 1 और इन प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से फाइनली हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस ए इंटू 1a, तो हो जाएगा 2x और प्लस a और बटे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 1, यही हो गया आंसर। चलिए इसमें कोई दिक्कत तो इसको नोट कीजिए और नोट कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b sin थीटा, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, है ना। चलिए तो कह रहा है कि दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, और y बराबर है b sin थीटा, है ना। चलिए तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, तो सबसे पहले पैरामीटर के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या है पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा दोनों को करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे एक्स है डी एक्स और बाई डी थीटा, है ना। चलिए तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी ऑफ ए कॉस थीटा और बाई डी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा इज इक्वल टू डी ऑफ बी साइन थीटा बटे डी थीटा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर, तो ए कांस्टेंट है बाहर और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा b कांस्टेंट है बाहर और साइन का डीसी क्या हो जाएगा, तो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो देखिए dy बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बटे डी थीटा और बटे डी एक्स बटे डी थीटा, है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो एक क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो गया आपको बी कॉस थीटा
और बट्टे ए क्या है dx बाई dt का, तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस ए और ए साइन थीटा, और थोड़ा देखिएगा प्लस माइनस माइनस ये क्या है बी बटे ए और cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको cot थीटा होता है ना, तो ये हो गया cot थीटा। तो यही हुआ फाइनली आंसर। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड बाई dx फाइंड करना है ना। तो देखिए सोल्यूशन आपको दिया हुआ है y बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और थोड़ा देखिए और क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ तो दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू कुछ रखते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू कुछ रख देंगे तो एक फार्मूला के रूप में आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा x को स्क्वायर रूट ऑफ x के होल स्क्वायर बोले लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर कुछ पुट कर देते हैं, तो इसको हम पहले x को पुट कर देते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम साइन थीटा, और एंड स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या पुट कर देते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम साइन फाई। बोलिए कोई दिक्कत, साइन फाई नहीं कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा, एंड यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर x बराबर फाई, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू, तो साइन x का वैल्यू क्या है, सॉरी x का वैल्यू कितना है साइन थीटा है, तो ये हो गया आपको साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको क्या पुट किया साइन फाइव, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव होगा ना, और माइनस इसका वैल्यू तो साइन फाइव, तो ये हो गया आपको साइन फाइव और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना है साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको साइन इनवर्स साइन थीटा और क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव बराबर कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये जगह रूट अंडर कॉस स्क्वायर फाइव, और उसके बाद माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया आपको साइन फाइव और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया काम से उड़ा दे, चलिए गया काम से, है ना। यहां देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया काम से, दिख रहा ना। चलिए तो अब कुछ दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉस फाइव और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, कोई दिक्कत, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाइव होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव, तो यहां से हो गया y बराबर थीटा माइनस फाइव होगा ना। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और माइनस फाइव का वैल्यू कितना है, तो साइन इनवर्स रूट अंडर x, तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा dy बटे dx बराबर, तो ये क्या जाएगा d साइन इनवर्स x डी साइन इनवर्स x और बट्टे dx, है ना, माइनस तो माइनस डी ए साइन इनवर्स रूट x और बट्टे क्या है dx, है ना। चलिए तो ये हो गया आपको dy बाई dx बराबर ये क्या साइन इनवर्स x का डीसी 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एक्स करेंगे इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं,
तो ये हो गया आपको dy बट्टे dx बराबर, dy बाई dx बराबर हो गया 1 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 1 बाई 2 और रूट अंडर ये हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसको यहां लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना, कोई दिक्कत। तो चलिए यही हो गया आपका फाइनली आंसर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स बराबर है a इंटू कॉस टी प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर है a sin t, तो फाइंड करना है d2y बाई d2y बटे dt2 एंड फाइंड करना है d2y बाई dx2, है ना। चलिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हम इसी को मान लेते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यही पे, है ना। हमको फाइंड करना है इतना, ये क्या करना है, हमको फाइंड करना है। चलिएगा तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में और पैरामीटर क्या है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग, ये हो गया सोल्यूशन, ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये हो गया सोल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, पैरामीटर टी है, तो ये क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर ये क्या हो जाएगा d ऑफ a इंटू कॉस टी और प्लस log tan t बाई 2 और बट्टे dt होगा ना। चलिए और यहां इधर भी हो जाएगा, तो dy बाई dt बराबर d ऑफ a sin t और बट्टे dt, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे दो फंक्शन का सम है, एक कांस्टेंट बाहर और इसका करेंगे तो d cos t बटे dt हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा d log tan t बटे 2, इसको करेंगे t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चेन रूल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा tan t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और इसको करेंगे तो d tan t बाई 2 को d t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और यहां से t बाई 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और यहां से देखिएगा dy बाई dx बराबर, यहां से देखिएगा यहां से ऐसे, तो इधर क्या है dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx सॉरी dt बराबर, इधर क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है बाहर, और साइन का डीसी क्या होता है, तो cos होता है, तो cos t हो गया, है ना। चलिए तो ये हो गया, और यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये बाहर है cos का डीसी, तो माइनस साइन, तो माइनस साइन t, और यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, तो log x है तो 1 बाई x, तो log t है तो 1 बाई log tan है तो 1 बाई tan t बटे 2, और देखिएगा tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको sec स्क्वायर t बटे 2 और इंटू t बाई 2 का, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, होगा ना। चलिए उसके बाद इधर देखिएगा, इधर क्या है आपको, तो dy बाई dt तो निकल गया, dy बाई dt निकल गया।
अब देखिएगा हमको निकालना है d2i बाई dt2, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dy बटे dt होगा ना, और बटे dt, और बराबर क्या हो जाएगा da cos t और बटे dt, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको a माइनस साइन टी प्लस, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन टी बाई 2 और बटे कॉस टी बाई 2 होगा ना, कॉस टी बाई 2 और गुने 1 बटे एक कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और एक बटा 2 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए तो एक कॉस से एक कॉस गया, काम से गया ना। चलिए तो एक क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, तो ए और माइनस साइन टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे प्लस 1 बटे 2 इंटू साइन टी बाई 2, तो साइन टी बाई 2 और यहाँ पे क्या है कॉस टी बाई 2, तो ये हो गया कॉस टी बाई 2, दिख रहा ना। चलिए और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इधर d2y बटे dt2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बार और साइन का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन टी, ये हो गया यानी माइनस ए साइन टी, ये क्या निकल गया, ये आपको निकल गया dy2 बटे dt2, है ना। और इधर देखिएगा, इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या था साइन 2 थीटा, तो इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a इंटू तो माइनस साइन टी और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ पे t बाई 2 है, तो 2 से गया 2, बच गया क्या, जो बच गया देखिए सामने है, तो इसको थोड़ा इधर नोट कीजिएगा, ऊपर में इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं, है ना। चलिए जल्दी लिख लिया ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिएगा ये क्या है, तो ये आपका फाइनली आया हुआ है, तो इसको कर देते हैं, तो ये हो गया आपको dx बट्टे dt, ये ना था, ये है आपको dx बट्टे dt, यही है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा a, तो a इंटू माइनस साइन टी और प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया साइन टी, तो 1 बटे साइन टी, और चलिए यहां से क्या हो गया, तो dx बट्टे dt बराबर आपको निकल गया a इंटू इसे इसमें गुना होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस 1 और बट्टे साइन टी, है ना। चलिए तो यहां से क्या करते हैं, तो यहां से देखिएगा तो a1 है, तो अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए वो निकालते हैं, है ना, हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो यहां से हो गया dy और बट्टे dx बराबर क्या होगा, तो इसको एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर टी हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए तो यहां देखिएगा, सॉरी ये तो ठीक है, यहां पे आगे ये क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और बटे साइन टी, तो एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos, तो a इंटू cos स्क्वायर टी और बटे साइन टी होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई dt और बटे dx बाई dt होगा ना। चलिए तो ये हो गया dy बाई dt, यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, क्या है, तो ये है आपको a cos t और बटे यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो a और cos स्क्वायर t और बटे साइन t, है ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा a से a गया काम से, एक cos गया काम से, एक क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन t बटे cos t, दिख रहा ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो ये dy बाई dx निकला, तो dy अपॉन dx बराबर, तो ये क्या निकल गया, तो साइन बटे cos tan, है ना, तो tan t, तो यहां से हमको निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो
तो डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d2y और बटे dx2 और बराबर और क्या हो जाएगा, तो इसको देखिएगा तो फाइनली कुछ इसको पुट किया है, चलिए तो देखिएगा हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए dy बाई dx2 है ना, लेकिन यहां पे देखिएगा इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में करें टेन टी को, तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक्स है नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको टेन टी ही रह जाएगा, है ना, टेन टी ही रह जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको नोट कीजिए, मिटा देते है ना, चलिए मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर है tan इनवर्स दिस, है ना, तो प्रूव करना इतना बराबर इतना, तो यही से करते हैं सोल्यूशन, ये है आपका सोल्यूशन LS है ना, सॉरी सोल्यूशन यहां से चलते हैं, तो ये क्या है y। अब हम कुछ सोचते हैं, देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला पुट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम 2 थीटा लेने के थीटा ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, पुट x बराबर cos थीटा, कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट बोला यहां से थीटा बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x हो जाएगा, तो यहां से हो गया y बराबर, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा और माइनस एक क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, है ना, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा होगा ना। अब यहां देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ पे माइनस एक क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 माइनस रहता तो साइन हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, और बाई यहाँ पे देखिएगा एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस है तो cos स्क्वायर थीटा बटे 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो cos एक थीटा बाई 2 और यहाँ पे रूट 2 बाहर निकलेगा और एक क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और बटे यहाँ पे देखिएगा रूट 2 यहाँ बाहर निकलेगा और cos स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे प्लस एक आ जाएगा रूट बाहर और साइन थीटा बटे 2 होगा ना, रूट 2 दोनों में कमन है नीचे ऊपर तो कमन लेते हैं, तो tan इनवर्स एक क्या हो जाएगा रूट 2 कमन, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बाई 2 होगा ना, cos थीटा बाई 2 और माइनस यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 और बाई यहाँ देखिएगा रूट 2 यहाँ भी कमन है तो कमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे प्लस साइन थीटा बाई 2, ये ना बचेगा। चलिए 2 से 2 कैसे, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपको y बराबर tan इनवर्स ठीक है, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो माइनस साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या है cos थीटा बाई 2, तो बाटे cos थीटा बाई 2 और प्लस एक क्या हो गया साइन थीटा बाई 2, तो ये हो गया आपको साइन थीटा बाई 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से
डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ देखिए cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। tan ऐसे क्वेश्चन एक बताए थे आगे, और यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, cos बटे cos 1 और प्लस ये हो जाएगा आपको tan थीटा बाई 2 है ना। और यहाँ पे हम अपने मन से मान लेते तो कोई दिक्कत, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, और माइनस ये क्या है tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 और बटे यहाँ पे देखिएगा 1 और प्लस ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 4 और इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ से फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको tan इनवर्स tan a माइनस b, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा बटे 2 है ना। चलिए तो यहां से हो गया इसको, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो y बराबर हो गया पाई बटे 4 और माइनस थीटा बाई 2, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां चलिए तो थीटा का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली इसको, तो थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे तो पाई बटे 4 और थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x और बटे 2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, तो d ऑफ पाई बटे 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 और बटे dx, तो यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 का 0 और इसका क्या हो जाएगा cos इनवर्स का माइनस, तो माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 2 है तो बाई 2, और यहां से देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 गया काम से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया है ना। चलिए तो इसको में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसमें दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए, मिटा दे। चलिए हमको यही प्रूव करना था, आगे ना। चलिए तो यहां से लिखेंगे यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया 1 बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमको ले आना था, सो हैंस प्रूफ। चलिए लिखिए इसको, मिटा दे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस वाई देन dy बाई dx बराबर क्या होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा तो सोल्यूशन में क्या है, x प्लस वाई बराबर है आपको सेक इनवर्स x प्लस वाई, है ना। इसको हम इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपको x प्लस वाई, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमको, तो dy बाई dx निकाला, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सेक x प्लस वाई और बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई बट्टे डी एक्स होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके चैन रूल लगाएंगे तो डी सेक x प्लस वाई को डी एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर डी एक्स प्लस वाई को करेंगे फाइनली x के रेस्पेक्ट में, है ना। और इधर x के रेस्पेक्ट में 1 और y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होगा ना। और सेक का क्या होगा, सेक x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा आपको सेक x, तो x प्लस वाई एक्स की जगह पे है इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस वाई और इंटू ये क्या हो गया 1 और प्लस dy बटे dx हो गया ना, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज सेक एक्स इंटू टेन एक्स से 1 में, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई होगा ना, 1 में करेंगे तो, और प्लस तो प्लस इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स वाला को एक साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पे है
और यहाँ पे इसको एक साइड में करेंगे और इसको इस साइड में भेज देते हैं। तो इधर देखिएगा, इधर हो जाएगा आपको डी सेक, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, और इसको इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई है ना। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, ले ले कमन, तो कमन ले लेते हैं। तो कमन लेंगे तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ले लेंगे कमन तो यहाँ पे हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स, कमन ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 है ना। चलिए अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट बोला यहाँ से dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इस सबको इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और बटे इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो ये क्या है ये आपको सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई और -1, तो यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, दिक्कत नहीं है तो, और चलिए नोट कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये क्या है, ये है आपको y बराबर है टेन एक्स के पावर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स के पावर टेन एक्स, तो कर रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए है ना। चलिए तो यहां से देखिएगा, यहीं से सोल्यूशन करते हैं ना। इसको कैसे करते हैं तो देखिएगा, इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा u प्लस v, तो यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर du बटे डी एक्स और प्लस dv बटे dx है ना। चलिए तो यहां से कर लेते हैं, u बराबर क्या है टेन के पावर टेन एक्स के पावर साइन एक्स है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log u बराबर एक इधर क्या हो जाएगा log टेन एक्स के पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा log u बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू log टेन एक्स है ना। चलिए log टेन एक्स, अब इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको d log u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम डायरेक्ट चेन रूल लगाते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में u है तो u के रेस्पेक्ट में, और u को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो du बाई dx है ना। इधर देखिएगा एक क्या हो जाएगा d साइन log टेन एक्स, यही ना है। चलिए तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से देखिएगा डायरेक्ट हम फॉर्मूला लेते हैं u इंटू v, तो देखिएगा u का dc करेंगे तो x का करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का dc करेंगे तो d, तो साइन x, u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो v मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा log टेन एक्स मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए और प्लस v का करेंगे तो u मल्टीप्लाई, तो साइन x मल्टीप्लाई तो d log टेन एक्स है ना,
और टेन एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो टेन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपको डी टेन एक्स, है ना, और फिर टेन एक्स का करेंगे तो डी टेन एक्स और बट्टे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीएक्स। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉग यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/u, तो ये हो जाएगा आपको 1/u और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स और ये हो जाएगा log टेन एक्स, है ना। उसके बाद देखिएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स और log टेन एक्स का क्या हो जाएगा 1/टेन एक्स, तो 1/टेन एक्स और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। चलिए तो यहां से du बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो du बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहां से इधर जाएगा तो u और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos log टेन एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स और बट्टे ये क्या हो जाएगा, टेन को साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स और यहाँ पे 1/कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा देखिएगा तो साइन एक्स से साइन एक्स और कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या है टेन एक्स के पावर साइन एक्स, तो यहां से हो जाएगा टेन एक्स के पावर साइन एक्स, है ना। चलिए तो इंटू ये क्या हो गया कॉस लॉग टेन एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो यहां से 1/कॉस बचे कॉस एक्स, तो 1/कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं सेक एक्स, तो यहां से हो गया आपको सेक एक्स। यही हो गया आपको du बटे dx, क्या हो गया du बाई dx, है ना, du बटे dx बराबर हो गया। अब इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, v के लिए निकालना है ना। चलिए तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे v के लिए, तो क्या है एंड आपको v बराबर दिया हुआ है, तो v बराबर दिया हुआ है साइन एक्स के पावर टेन एक्स, है ना, साइन एक्स के पावर टेन एक्स। इसको क्या करेंगे, तो टेकिंग लॉग, सेम काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको log v बराबर इधर क्या हो जाएगा log साइन एक्स के पावर टेन एक्स होगा ना, साइन एक्स के पावर टेन एक्स। सेम काम करना है, तो थोड़ा इसको आप लोग नोट कीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए। चलिए तो यहां ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं, हमको यहां तक मिटाते हैं इसको और इसके बाद इधर देखिएगा। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या देगा d log v और बट्टे dx, तो x के रेस्पेक्ट में नहीं, पहले हम v के रेस्पेक्ट में चैन रूल लगाते हैं, तो v और इंटू क्या देगा dv बट्टे dx होगा ना। चलिए इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपको पावर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा d टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और बट्टे dx, है ना। चलिए तो यहां से चैन रूल लगा देते हैं, चैन रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी चैन रूल बोल रहे हैं u इंटू v, तो क्या हो जाएगा d टेन एक्स बट्टे dx, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log साइन एक्स और प्लस यहां पे क्या करेंगे, तो इसका डीसी करें तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टेन एक्स और ये क्या हो जाएगा d log साइन एक्स बटे dx, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका डीसी यानी v का डीसी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/v और dv बटे dx होगा ना, इज इक्वल टू टेन का डीसी सेक स्क्वायर, तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, है ना, और प्लस, तो प्लस यहां पे क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स और उसके बाद log साइन एक्स का डीसी करेंगे, तो सबसे पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/साइन एक्स होगा ना, 1/साइन एक्स। उसके बाद देखिएगा साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, चाहे जैसे इसमें लगाए थे
वैसे ही करें, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपको dv बटे dx बराबर, इधर जाएगा तो v मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू log sin x, है ना, log sin x प्लस ये हो जाएगा आपको sin x बटे cos x और यहाँ पे गुने 1 बटे sin x इंटू cos x। दिख रहा है कुछ? चलिए, तो यहां से इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल गया काम से, तो क्या हो गया, तो यहां से dv बटे dx बराबर हो गया आपको v। तो v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू आपको sin x के पावर ये है आपको tan x, है ना, इंटू sec स्क्वायर log sin x और प्लस यहाँ पे क्या बच गया हुआ, हमको निकालना है क्या, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको, है ना, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। हमको निकालना है, वो देखिएगा, हमको क्या निकालना है, हमको फाइनली निकालना है dy बटे dx। तो dy बाई dx बराबर क्या था, तो du बटे dx, देखिए सो स्टार्टिंग में, और प्लस dv बटे dx, यही ना था। चलिए, तो यहां से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर du बाई dx यहाँ पे है, तो ये क्या है, tan x के पावर sin x इंटू ये क्या है, cos और ये हो गया log tan x और प्लस ये हो गया आपको sec x, है ना, और प्लस v, तो प्लस v का वैल्यू कितना है, सॉरी dv बाई dx का वैल्यू कितना है, तो sin x के पावर है आपको tan x, क्या है, tan x है, इंटू ये क्या है, sec स्क्वायर x log sin x, तो ये है आपको sec स्क्वायर x इंटू log sin x और इंटू यहाँ क्या है, sec स्क्वायर x इंटू log sin x और प्लस 1, यही हो गया आपका dy बाई dx, है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए और इसको अब यहां से हटा देते हैं। चलिए, इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर t इंटू ई के पावर t एंड y बराबर है 1 प्लस log t, तो कह रहा है dy बाई dx बराबर क्या होगा। तो यहां से क्या करेंगे, तो इसको पैरामीटर के रूप में तो डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग हम यही पे कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, dx बटे dt होगा ना, तो dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, dt इंटू ई के पावर t और बटे dt, और यहां से क्या हो जाएगा, dy बाई dt, तो dy बाई dt बराबर हो जाएगा d ऑफ 1 प्लस log t और बट्टे dt, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे dc, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू v अप्लाई करें और प्लस जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई तो e के पावर t और बट्टे dt, है ना। चलिए, और यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt बराबर 1 का x के t के रेस्पेक्ट में 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस d log t को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dx बाई dt बराबर t के रेस्पेक्ट में 1 इंटू ई के पावर t और प्लस ये t और e के पावर t के e के पावर t, है ना। और यहाँ पे देखिएगा dy बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t का क्या होता है 1 बाई t, है ना। चलिए, तो यहां से हो जाएगा, ये हो गया आपको dx बाई dt बराबर e के पावर t, यहाँ भी है कॉमन, तो यहाँ पे 1 और प्लस t बचेगा। हमको फाइनली निकालना है dy बाई dx बराबर, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dt और बट्टे dx बट्टे dt, है ना। चलिए, तो ये हो गया, तो यहाँ से dy बाई dt तो क्या है 1 बाई t और यहाँ से dx बाई dt ये क्या है, e के पावर t इंटू 1 प्लस t, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 बट्टे t इंटू e के पावर t और 1 प्लस t, है ना। तो यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए, इसको नोट कीजिए, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कह रहे हैं कि एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स, तो फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो दिल्ली सोल्यूशन इसका, तो सोल्यूशन देखते हैं क्या है, एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स, तो हमको फाइंड करना, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या करते हैं पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग लेते हैं ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना। चलिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ से लॉग लेंगे, तो इधर हो जाएगा लॉग एक्स के पावर वाई बराबर इधर हो जाएगा लॉग वाई के पावर एक्स है ना। पावर मल्टीप्लाई, तो वाई इंटू लॉग एक्स बराबर पावर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा डी ऑफ वाई लॉग एक्स और बट्टे डी एक्स होगा ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू लॉग वाई और अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। अब यहां से यू इंटू भी, तो इसको यू और इसको भी मान लेते हैं, तो एक आ जाएगा y को x के रेस्पेक्ट में, तो v मल्टीप्लाई तो log x और प्लस इसका करेंगे तो y मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा y इंटू डी लॉग x और बट्टे डी एक्स है ना, इज इक्वल टू इधर देखिएगा ये क्या हो जाएगा x का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log y मल्टीप्लाई और प्लस इसका करेंगे तो a मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी लॉग y और बट्टे डी एक्स होगा ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x और प्लस y और log x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। इधर देखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1 इंटू लॉग y और प्लस पहले y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर y को x के रेस्पेक्ट में है ना, यही ना चेयर रूल का आता है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा x इंटू लॉग y को y के रेस्पेक्ट में 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिख रहा ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ एक साइड में कर देते हैं, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इधर क्या है लॉग एक्स और इधर माइनस एक्स बटे वाई, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला तो इस साइड में, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर लॉग वाई, इधर क्या है लॉग वाई और इधर जाएगा तो माइनस वाई बटे एक्स। अब चलिए अब क्या हो जाएगा इसका एल्सियम कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके बाद लिखिएगा इसका एल्सियम, तो y हो जाएगा y से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स और माइनस एक्स और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा y। इसको देखिएगा इधर एल्सियम लेंगे तो x हो जाएगा और x से इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू लॉग y और माइनस y और बटे क्या हो जाएगा x बटे x। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इधर ए गुना में तो इधर भाग लगेगा और भाग में तो गुना हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा y इंटू इसके साथ, तो x लॉग y माइनस वाई के साथ और बटे में एक गुना में तो भागा लगेगा x के साथ, तो x इंटू क्या हो जाएगा y लॉग x और माइनस x, यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 100 इन्फिनिटी दे रहा है ना। तो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस, तो चलते हैं इधर चलते हैं, हमको चलना है तो y बराबर सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x के पावर x वन कहा जाएगा इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा देखिएगा इस सभी की पावर है, तो एक हम ढक लेते हैं, तो ए भी तो हो गया x के पावर है ना, तो ये क्या है y के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x के पावर y, बोले लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहां से हम टेकिंग लॉग, अब इसको तो करना जानते हैं टेकिंग लॉग, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग y बराबर इधर हो जाएगा आपको लॉग x के पावर y और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको लॉग y बराबर तो y इंटू लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डी लॉग y
और बटे dx। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाते तो डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले y क्योंकि इनपुट है और उसके बाद इनपुट को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू इधर देखिए क्या हो जाएगा dy इंटू लॉग x और बाई dx। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y को करेंगे तो dy बाई dx, तो log x मल्टीप्लाई और प्लस इसको करेंगे तो d log x और बटे dx, है ना। चलिए, और इधर क्या हो जाएगा log y को y और ये हो जाएगा dy बाई dx होगा ना। चलिए, तो ये हो गया आपको dy बाई dx यहाँ है तो 1 बटे y इंटू dy बाई dx, और इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस log x इंटू dy बाई dx होगा ना। चलिए, और इधर क्या हो गया, तो इधर हो गया आपको y और log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा dy बाई dx यहाँ भी है कॉमन ले लें तो कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे y, तो 1 बटे y और माइनस यहाँ पे log x, तो ये हो गया आपको log x इज इक्वल टू इधर देखिएगा तो y बटे x, है ना। चलिए, तो y अपॉन x, तो ये हो गया आपको dy बटे dx बराबर, तो इसका एलसीएम तो y 1 माइनस एक क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो y इंटू log x बराबर y बटे x, है ना। तो एक क्या होगा, ये हो गया dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर इसको इधर सॉरी इंटू में इस सभी को इधर भेज देंगे तो इधर जाए गुना हो जाएगा, तो y में y से होगा तो y स्क्वायर होगा ना, और बटे ये सब इधर आके भाग लग जाएगा तो x इंटू 1 माइनस y log x। चलिए, यही ना आपको प्रूव करना है, तो हैंस प्रूफ। चलिए, कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए, यही हमको प्रूव करना था, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, इफ x के पावर m इंटू y के पावर n बराबर है x प्लस y के पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy बाई dx बराबर y बटे x, है ना। चलिए, तो कैसे करते हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको याद रखिएगा कि अगर x के पावर m y के पावर n बराबर x प्लस y के पावर m प्लस n है तो इसका dy बाई dx बराबर कितना y बटे x, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ 5 नंबर में, है ना। तो प्रूव करने के लिए देखो 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा तो 1 नंबर, तो कहीं भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है लॉन्ग लेकिन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, तो इसको याद रखिए। या यहाँ कुछ भी दे दे, x के पावर 2 और y के पावर 3 बराबर x प्लस y के पावर दोनों का जोड़, तो 2 प्लस 3 यानी 5, तो इसका भी वैल्यू क्या जाएगा y बटे x, dy बटे x। कुछ भी इधर दोनों पावर का सम अगर इधर आएगा तो क्या होता है dy y बटे x होता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे, है ना, एक ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन और करते हैं, तो सोल्यूशन ये क्या है, x के पावर m इंटू y के पावर n बराबर x प्लस y के पावर m प्लस n, पावर फंक्शन है तो लॉग लेना ही पड़ेगा ना। चलिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको log x के पावर m इंटू y के पावर n बराबर ये हो जाएगा log x प्लस y के पावर m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log a इंटू b, तो क्या होता है log a, तो x के पावर m इंटू log y सॉरी प्लस log y के पावर n, फॉर्मूला होता है बराबर, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पावर, तो m प्लस n, ये क्या हो जाएगा log x प्लस y, है ना। तो यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा m इंटू log x और प्लस n इंटू log y, और बराबर हो जाएगा m प्लस n इंटू log x प्लस y, है ना। चलिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा d m इंटू log x, है ना। तो देखिएगा m कांस्टेंट है बाहर, इसको x के रेस्पेक्ट में करना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा d n इंटू log y और बटे dx होगा ना। और इधर देखिएगा, इधर क्या हो जाएगा d m प्लस n और इंटू log x प्लस y बाई dx होगा ना। चलिए,
तो अब यहां से अप्लाई करते हैं। m कांस्टेंट है बाहर, तो डेट इंप्लाइज m बाहर, और log x का क्या था 1/x प्लस n बाहर। और देखिएगा तो सबसे पहले हम y को करेंगे log y के रेस्पेक्ट में, log y को y के रेस्पेक्ट में, और इंटू dy बाई dx है ना, dy बाई dx, और इज इक्वल टू इधर m प्लस n बाहर, और ये क्या हो जाएगा d log x प्लस y को सबसे पहले x प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x प्लस y के रेस्पेक्ट में, और इसको भी करेंगे तो d x प्लस y को x के रेस्पेक्ट में होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको m बटे x और प्लस n बटे इसका y हो जाएगा, तो 1 बटे y और इंटू dy बाई dx हो गया ना। चलिए इज इक्वल टू m प्लस n, एक क्या हो जाएगा log x प्लस y को 1 बटे x प्लस y है ना। चलिए और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में 1 और y को dy बाई dx, तो इसको एक साथ गुना कर देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा एक साथ करते हैं, तो m बाई n बिना इस यहाँ पे है, तो m बटे n और प्लस n बटे y, तो n बटे y, और ये हो गया dy बाई dx, दिख रहा ना, इज इक्वल टू इसमें तो क्या m प्लस n बटे x प्लस y, तो m प्लस n और बटे x प्लस y को 1 से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो प्लस, ये क्या हो जाएगा m प्लस n और बटे x प्लस y को dy बाई dx में, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक साइड में, तो यहाँ है और यहाँ है, एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम इधर सबको कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m बटे y, और इधर जाएगा इंटू dy बाई dx, और इधर माइनस m प्लस n और बटे x प्लस y इंटू dy बाई dx है ना, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको m प्लस n बटे x प्लस y, और इधर जाएगा तो घटेगा m बटे x है, तो m बटे x है ना। चलिए अब देखिए dy बाई dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लें। चलिए तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, तो यहाँ पे क्या था m बटे था आपको सॉरी n बटे y है ना। चलिए अब देखिएगा कॉमन हो गया, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम, तो ये हो गया dy बाई dx बराबर सॉरी dy बाई dx इंटू इसको इसके साथ, तो n इंटू x प्लस y, और इसको इसके साथ तो माइनस y इंटू m प्लस n है ना, और बटे इसको इसके साथ तो y इंटू x प्लस y हो गया, और इज इक्वल टू इधर देखिएगा इसको इसके साथ गुना, तो x इंटू m प्लस n, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस m इंटू x प्लस y, दिख रहा ना x प्लस y, और बटा में क्या हो जाएगा, तो x इंटू x प्लस y, दिख रहा ना। चलिए x प्लस y, अब थोड़ा कैंसिल कीजिए, तो n से इसमें करेंगे तो nx, और इसमें करेंगे तो ny, और इधर देखिएगा माइनस से करें तो माइनस प्लस माइनस ym और ny, तो देखिएगा ny यहां भी है और ny यहां भी, प्लस माइनस गया काम से, ये खत्म। यहां देखिएगा mx और यहां माइनस mx, तो यहां इससे गया खत्म, दिख रहा ना। चलिए तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो ये dy बाई dx इंटू इधर क्या बचेगा nx, और इधर माइनस my और बटे y इंटू x प्लस y है ना, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, तो nx, इधर भी बचेगा nx, और इधर जाएगा तो आपको इसमें तो माइनस my और बटे यहाँ पे क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई है ना। अब थोड़ा देखिएगा यहां से nx और माइनस my ऊपर वाला से ऊपर वाला गया कम से है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ से फाइनली बचेगा dy बाई dx बराबर, तो इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, दिख रहा ना, और बटे इधर में क्या है x इंटू एक्स प्लस वाई, और यही ना हो गया dy बटे dx, तो हमको यही ना देना, सॉरी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे यही पे कैंसिल हो जा रहा है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं, यही पे कैंसिल हो जा रहा है। देखिएगा x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, हो गया ना,
ये y जाएगा इधर भागा में, तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और इधर भागा में x है, तो हमको यही ना प्रूव करना था, तो यही ना करना था y बाई एक्स, तो हो गया हैंस प्रूव। चलिए तो थोड़ा सोचिएगा और इसको प्रूव कर दिए, और इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो मिटा गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड dy बाई एक्स, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स बराबर 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी ये क्वेश्चन देखे थे 16 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो ये है एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स बराबर 1, हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v बराबर 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या देगा u प्लस v बराबर 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या देगा du बटे dx और प्लस dv बटे dx और बराबर क्या हो जाएगा 1 का 0, यही कर देना है du बाई dx, तो इसको हम u मान लेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, तो x के पावर y एंड v बराबर क्या हो जाएगा y के पावर x, होगा ना y के पावर x। अब इसको लॉग ले लेंगे, इसको भी लॉग, और 16 नंबर क्वेश्चन के जैसे du बाई dx और dv बाई dx निकाल के और दोनों का सम कर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है ना। तो ये था सभी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। अब तो सब कंप्लीट हो गया, अब आप सबको रिवीजन कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े जल्दी, और जल्दी से आप लोग का एकदम क्लास चले सही से, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए।